हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सुपर सोल्जर्स हैं, लेकिन आपको खाली एक या दो के बारे में पता होगा, जैसे कि कैप्टन अमेरिका और बकी बार्न्स। इनसे ज्यादा और किसी को नहीं पता होगा। हाँ, अगर वो तगड़े वाले मार्वल के फैंस है, सारी मूवीज और वेब सीरीज देखते हैं मार्वल की, तो उन्हें भी सारे नहीं पता होगा, इन्हें भी कुछ पता होगा इससे ज्यादा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे सुपर सोल्जर बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि वो सुपर सोल्जर है। तो आपको भी जानना है कि अगर कौन कौन सुपर सोल्जर्स एग्जिस्ट करते हैं एमसीयू के अंदर, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले बता दूं सुपर सोल्जर बनते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको सुपर सोल्जर सीरम जो इंजेक्ट करना पड़ता है, जिससे एक नॉर्मल ह्यूमन की पावर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। जैसे उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी और उसकी फिजिकल बॉडी भी और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सुपर सोल्जर सीरम का फॉर्मूला पूरा पता होना चाहिए और उसको पूरे रिसोर्सेज के साथ इंजेक्ट करना पड़ेगा। अगर हल्की सी भी कुछ आगे पीछे मिस्टेक हो गई तो ये बहुत रिस्की भी हो सकता है, जैसे कि मार्वल की मूवीज के अंदर दिखाया भी गया। और उसके ऊपर यहाँ जब बात करने वाले, तो सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद कुछ लोग तो परफेक्टली सुपर सोल्जर बन गए, लेकिन किसी किसी के साथ जो है वो फॉर्मूला गलत हो गया, तो वो उनके लिए रिस्की हो गया और वो कुछ और ही बन गए सुपर सोल्जर की जगह। पहले नंबर पे आता है हमारा स्टीव रॉजर्स। ये जो एक नॉर्मल सा टीनेज होता है जो कि आर्मी ज्वाइन करना चाहता होता है, लेकिन इसके पास इसकी फिजिकल बॉडी नहीं होती, ये सूखा पतला होता है, एकदम ही सूखा हुआ होता है, लेकिन इसकी जो विल पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी होती है। तो जो हमारा डॉक्टर अब्राहम एरस्किन था, जिनने सबसे पहला सुपर सोल्जर सीरम बनाया था अपने फॉर्मूले से, तो इसकी विल पावर को देख के इसको सेलेक्ट करता है कि इसको सुपर सोल्जर बनाएंगे, इसके अंदर शक्ति है कि ये सुपर सोल्जर सीरम की पेन को झेल सके। तो ये ऐसे ही करता है और अपने स्टीव रॉजर्स को बना देता है सुपर सोल्जर। फिर हमें देखने को मिलता है कैप्टन अमेरिका, जिसकी जो फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा एनहांस हो गई थी और इसकी फिजिकल पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई थी, ड्यूरेबिलिटी आ गई थी, सुपर स्पीड तक भी इसके पास आ गई थी और नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले ये और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। ये जो सुपर सोल्जर सीरम था ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला था, क्योंकि इसे डॉक्टर अब्राहम एरस्किन ने बहुत साल लेकर बनाया था और इसके साथ जो है वो पूरे रिसोर्सेज के साथ कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स के अंदर इंजेक्ट किया था। और उसके साथ वहाँ पे हमारा हावर्ड स्टार्क भी था, जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस थे। इन दोनों ने मिलकर अच्छे से इंजेक्ट करा था, जिस वजह से सक्सेसफुली हमारा सुपर सोल्जर बन पाया था स्टीव रॉजर्स। था हमारा रेड स्कल यानी जॉन स्मिथ इसका रियल नेम था, जिनने हाइड्रा को बनाया था। तो जब इसे पता लगता है कि डॉक्टर एरस्किन ने एक ऐसा सीरम बना के तैयार किया है जिससे अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन अपने अंदर इंजेक्ट करे तो वो सुपर सोल्जर बन जाता है, तो इसने भी चाहा कि मैं भी सुपर सोल्जर बनूंगा, नॉर्मल ह्यूमन से और ज्यादा पावरफुल बनूंगा। तो लेकिन हमारा डॉक्टर एरस्किन इसे देता नहीं है, तो ये अपने हाइड्रा के जो साइंटिस्ट होते हैं उनसे बोलकर उन्हें फोर्स करके सुपर सोल्जर सीरम बनवाता है, जो कि पूरा कंप्लीट नहीं होता, उसके अंदर कुछ न कुछ दिक्कत होती है जब भी। लेकिन वो सीरम जो है ये अपने अंदर इंजेक्ट करवा लेता है, जिससे इसकी फिजिकल पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसकी स्किन जो है पूरी की पूरी रेड पड़ जाती है और इसका जो फेस का शेप होता है वो भी बिगड़ जाता है, जिससे ये बन जाता है रेड स्कल। जैसे कि मैंने आपको भी शुरुआत में बताया था, अगर सुपर सोल्जर जो है अच्छी तरीके से पूरे रिसोर्स के साथ और कंप्लीट फॉर्मूले के साथ इंजेक्ट ना किया जाए तो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। जो इसके लिए हो गया, ये सुपर सोल्जर तो बन गया, लेकिन इसकी स्किन पूरी रेड हो गई और ये बन गया रेड स्कल। तीसरे पे आता हमारा विंटर सोल्जर या फिर कहें बकी बार्न्स, जो कि हमारे स्टीव रॉजर्स का दोस्त ही होता है। जब ये दोनों हाइड्रा वालों से फाइट करने जाते हैं तो वहाँ पे बकी बार्न्स जो है वो ट्रेन से गिर जाता है, जिससे स्टीव को लगता है मर गया, लेकिन ये मरता नहीं है। इसे हाइड्रा वाले उठा लेते हैं और इसका ब्रेन वॉश कर देते हैं। इस समय तक हाइड्रा वालों ने कंप्लीट सुपर सोल्जर सीरम जो बना लिया था, जो कि ये बकी बार्न्स में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे बन जाते हैं विंटर सोल्जर। और इसका एक हाथ जो कट जाता है तो वहाँ पे इसे एक मेटल का हाथ लगा देते हैं, जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल सुपर सोल्जर बन जाता है। और ऐसे ही हाइड्रा वालों ने बहुत सारे सुपर सोल्जर जो बना के तैयार कर रखे थे, जो कि हमें सिविल वॉर के अंदर पता लगते हैं जब बकी बताता है तो, और वो उससे भी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वहां से खाली बकी बार्न्स ही निकल पाया था, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। जो बाकी सुपर सोल्जर था हाइड्रा के वो भी जिंदा हो सकते हैं, लेकिन वो भी स्लीपिंग फॉर्म के अंदर है। और चौथे नंबर पे आता है हमारा हल्क। ये सुपर सोल्जर नहीं है, लेकिन इनने अपने अंदर सुपर सोल्जर सीरम जो इंजेक्ट किया था, जिस वजह से ये हल्क बन गया था। क्योंकि जो मैंने बताया था ये पूरे कंप्लीट फॉर्मूले के साथ इंजेक्ट नहीं किया था, इनने वीटा रेस की जगह गामा रेस जो है उस फॉर्मूले में इंजेक्ट कर ली थी, जिस वजह से ये बन जाता है हल्क, हरा पहाड़ हल्क। इसे सुपर सोल्जर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनने भी सुपर सोल्जर सीरम जो अपने अंदर इंजेक्ट किया था, जिस वजह से ये हल्क बना था। और इसी के साथ एक दो नाम और बता देता हूँ, जैसे कि इन्होंने भी कुछ इसी तरह से किया है। उन्होंने भी सुपर सोल्जर सीरम लिया है, लेकिन कुछ अलग अलग तरीके करे थे उसके अंदर। जैसे कि शी हल्क ने तो कुछ नहीं करा, उसके अंदर खाली अपने ब्रूस बैनर का ब्लड चला गया था, जिससे वो भी सुपर सोल्जर सीरम से इंजेक्टेड हो गई थी। और दूसरा आता है हमारा एमिली ब्लोंस्की, जो कि हमारा एबोमिनेशन है। वो जो है आर्मी की तरफ से सुपर सोल्जर सीरम लेता है और बन जाता है एबोमिनेशन।
5वें नंबर पे आता है हमारा इज़ाई ब्रैडली। अगर आपने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखी है तो उसके अंदर हमें इसके बारे में बताया गया था। सैम विल्सन इससे मिलने जाता है क्योंकि ये भी एक सुपर सोल्जर होता है, लेकिन इसके बारे में जो भी हिस्ट्री थी, जो भी इनने अपने देश के लिए करा था, वो सब कुछ मिटा दिया गया क्योंकि जो है ब्लैक मैन था इस मारे वो किसी भी ब्लैक सुपर सोल्जर की हिस्ट्री अपने बुक के अंदर नहीं रखना चाहते थे। इसे कभी स्टीव रोजर्स जितनी रिस्पेक्ट नहीं मिली क्योंकि स्टीव रोजर्स जो व्हाइट मैन था और ये था ब्लैक। इसने भी अपने देश के लिए बहुत काम किए थे, बहुत बड़े बड़े मिशन कंप्लीट किए थे, लेकिन एक मिशन के दौरान इसे एनिमी ने पकड़ लिया था और इसके साथ 30 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसके बाद भी इसे इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली और इसकी झूठी मौत का करार देके इसकी सारी हिस्ट्री जो है वो इरेज कर दी गई थी और फिर सब भूल गए कि ये कोई था भी या नहीं था। लेकिन एमसीयू के अंदर एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका भी एग्जिस्ट करता था। फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की एंडिंग के अंदर जो हमारा सैम विल्सन होता है वो इज़ाई ब्रैडली के एक स्टैचू बनवाता है और उसके बारे में जो है लिखवाता है, जिससे अपने ब्लैक कैप्टन अमेरिका के बारे में भी सब लोगों को पता चले कि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत बड़े बड़े मिशन किए थे। 3rd नंबर पे आता है हमारा जॉन वॉकर। ये जो है अपना न्यू कैप्टन अमेरिका था। जब फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर सैम विल्सन अपने कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो है वो गवर्नमेंट को दे देता है, तो गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से एक नया सुपर सोल्जर सीरम बनाते हैं और फिर उससे एक सुपर सोल्जर बनाते हैं जो कि होता है हमारा जॉन वॉकर, जिसे पूरी ट्रेनिंग देते हैं और बना देते हैं अपने कैप्टन अमेरिका। लेकिन जो है कैप्टन अमेरिका के शील्ड लेकर कुछ ज्यादा घमंडी हो जाता है। इनने पूरे स्ट्रीट के अंदर ही एक इंसान की जान ली थी अपनी शील्ड से और उस शील्ड पे खून लगाया था जिसपे कभी खून नहीं लगा था, मतलब लगा था, लेकिन वो विलन्स थे। अगर वहाँ पे अपना रियल कैप्टन अमेरिका होता तो वो उसे नहीं मारता, छोड़ देता, लेकिन इसने सबके सामने उसे मार दिया बेरहमी से, जिस वजह से इसे कैप्टन अमेरिका की पोस्ट से हटा दिया गया था। लेकिन ये भी एक सुपर सोल्जर था। और इसके साथ साथ जो हमें विलन्स दिखाए गए थे इसके अंदर, जैसे कि फ्लैग स्मैशर्स, वो भी जो सुपर सोल्जर थे। उन्होंने सुपर सोल्जर सीरम का कुछ अलग वर्जन इंजेक्ट करा था अपनी बॉडी के अंदर, जिससे उनकी फिजिकल बॉडी में कोई चेंज तो नहीं आया था, लेकिन उनकी पावर एनहांस हो गई थी। 9वें नंबर पे आता है हमारा रेड गार्डियन। ये जो है रेड गार्डियन रशिया से बिलोंग करता है। ये रशिया का स्पाई कह सकते हो आप इसे, जो कि अमेरिका में किसी मिशन के दौरान आता है, लेकिन इसका मिशन जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है और इसे अमेरिकन पकड़ लेते हैं। लेकिन ये एक सुपर सोल्जर होता है। इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया कि ये कैसे एक सुपर सोल्जर बना और कौन सा इन्हें सीरम जो अपने अंदर इंजेक्ट करा था, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ हमें जानकारी दी नहीं गई थी ब्लैक विडो के अंदर। बस इसकी थोड़ी बहुत मॉरल स्टोरी बताई गई थी कि एक सुपर सोल्जर है और रशिया वालों ने इसे सुपर सोल्जर सीरम दिया था, लेकिन किस तरह का सीरम था उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। वो शायद इसकी जो आने वाली मूवी थंडरबोल्ट्स उसके अंदर हमें बताया जाएगा इसके पास्ट की स्टोरी के बारे में कि ये कैसे कैसे रेड गार्डियन बना या सुपर सोल्जर बना। ये थे गाइस कुछ ऐसे सुपर सोल्जर जिनके बारे में आपको पहले तो पता नहीं होगा, लेकिन अब पता चल गया होगा। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।